रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोतवी ये दोनों गंदे थे, फहश काम करते थे और हम जिन्स परस्ती को आम करते थे। भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं। और अशरफ अली थानवी कौन थे? बेवकूफ थे। इनसे मुफ्ती साहब से पहले किसी ने सवाल किया, इनकी वीडियो भी मैं दिखा रहा हूँ, आप वीडियो भी देखेंगे। इनसे सवाल किया और पूछा गया तो इन्होंने रशीद अहमद गंगोही को और कासिम नानोतवी को गंदा कहा और बताया वो अरे फ्री बैठे हुए थे, उन्होंने कर लिया ये काम। तो शर्म नहीं आती? जिनको तुम आका माबा मलजा मानते हो, जिनको तुम बहुत बड़ा अल्लामा मानते हो, वो ऐसे काम कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं तारिक साहब? कह रहे हैं कि अरे ये किसी बेवकूफ ने लिखा है, उन्हें पता ही नहीं है कि अशरफ अली थानवी ने इसको लिखा है, उन्हें ये मालूम नहीं है। मालूम होता तो वो शायद थोड़ा सा इधर उधर फिरा देते, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड हो गई, कहने को कह गए। अब जो है इन पे धो धो के चलाओगे, ये लिखने वाले अशरफ अली थानवी पे चलाओगे, या फिर जो वो हैं कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही, इनकी फहश चीज़ों को तस्लीम करोगे कि हाँ भैया उन्होंने कर लिया तो वो हमारे अल्लामा थे तो उन्होंने कर लिया तो फिर इसमें हर्ज नहीं है। अबे जाहिलो, बरेलवियों को बुरा कहने वालों, पहले देखो तो ये लिखा क्या है, ये कह क्या रहे हैं। अहमद गंगोही और हजरत कासिम नानोतवी लेटे हुए थे, एक दूसरे के सीने पे हाथ फेरा तो उन्होंने कहा मियाँ लोग क्या कहेंगे, तो जवाब दिया कि कहने दो। तो दोनों हम जिस परस्ती हम कर रहे थे, माज़अल्लाह लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में, वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की जीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है। और तुम बरेलियों को गुमराह कह रहे हो कि इसका सबूत दो, इसका सबूत दो। अबे हम हर चीज का सबूत देते हैं, तुम्हें लिखा हुआ है, दिखाते हैं, तुम्हारी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, तुम मानो भी तो हैं। चलो ऐसा है, अब तारिक मसूद साहब के बारे में आप क्या कहोगे? आप इनके बारे में क्या बताओगे? नहीं फिर मैं कह दूंगा खुर्रोस, कुछ नहीं कह सकते तुम सिर्फ जो है अवाम को गुमराह करोगे और मीठी मीठी बातों में फंसाओगे, 300-400 दिहाड़ी दे के तबलीग पे भेजोगे और उसके बाद में ऐसी बातें छुपा छुपा के लिखोगे और उसके बाद में फिर दिफा में लग जाओगे। तो जितने खुर्रे हैं वो इसका जवाब ढूंढ के लाएं, ठीक।